महादेव घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे गोमती चक्र से किए जाने वाले उपाय की। जी हाँ दोस्तों, गोमती चक्र के कई उपाय होते हैं जो मैं समय समय पर वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को उसकी जानकारी देती रहूंगी। उन्हीं में से मैं एक उपाय बता रही हूँ गोमती चक्र का। जितने भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, और वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च होता, उनके पास पैसा रुकता नहीं, पैसा टिकता नहीं, उनके पर्स में नहीं टिकता, उनके घर के लॉकर में नहीं टिकता। अगर वो व्यापारी हैं और वो अपने व्यापार में भी पैसे को रोकना चाहते तो रुकता नहीं, पैसा आता तो है पर कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो कुल मिला के पैसा ज़्यादा खर्च होता है। आप ही लोगों ने मुझसे मैसेज किए व्हाट्सएप पर कि मैम कोई ऐसे उपाय बताइए कि जिससे हम इस पैसे को, खर्चों को कंट्रोल कर सके, पैसे को रोक सके। तो दोस्तों बिल्कुल आप ही लोगों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। जितने भी लोगों ने मुझसे मैसेज किए कि मैम नवरात्रि से लेकर दिसंबर तक के महीने में हमारे यहाँ, यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक के महीने में हमारे यहाँ इतने ज़्यादा अधिक खर्चे बढ़ जाते हैं कि हम लाख कोशिश के बाद भी ना तो खर्चों को कंट्रोल कर पाते हैं, और ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं आता, हमारे पास पैसा भी आता है, बोनस भी आता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं चलता, और हमारे खर्चे अत्यधिक बढ़ जाते हैं। और ये हमारे संग हर साल होता है। तो पैसे रुक सके, खर्चे कम हो सके, आप इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो दोस्तों मैं गोमती चक्र का महा उपाय आप लोगों के संग शेयर करूं उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों जिनको ज़्यादा जल्दी है वो इस उपाय को श्राद्ध पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन से कर सकते हैं, और जो लोग दोस्तों रुक सकते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इस उपाय को नवरात्रि से शुरू करना चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि इन गोमती चक्रों को सिद्ध करना पड़ता है। अब जहाँ आप इतने सालों से पैसा खर्च करते आए तो मैं चाहती हूँ कि आप इतना रुक जाइए। गोमती चक्र हमारे पास भी सिद्ध करे हुए रेडी रहते हैं, पर दोस्तों मैं चाहती हूँ कि इस गोमती चक्र को आप खुद सिद्ध करिए। आपको खुद सिद्ध करे हुए गोमती चक्र आप कहीं से मंगवाएंगे, इससे अच्छा बेस्ट है कि आप इस गोमती चक्र को खुद सिद्ध कर लीजिए। अगर आप हमसे भी लेना चाहते तो हम भी दे सकते हैं, पर अगर आप खुद इस उपाय को कर सकते तो कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी कि आप नवरात्रि तक भी नहीं रुक सकते तो आप किसी भी श्राद्ध पक्ष के आने वाले शुक्रवार के दिन गोमती चक्र को सिद्ध करके इस उपाय को आप खुद कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करना है मैं बताती हूँ आपको क्या करना है दोस्तों। अगर इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो आपको एक पीला कपड़ा लेना है, स्क्वायर में लेंगे, उस रेशमी लेना है, पीला लेना है, और अपने घर के पूजा घर में 11 गोमती चक्र आप पहले से मार्केट से लेकर आएंगे। 11 गोमती चक्र आप पीले कपड़े में अपने घर के पूजा घर में रखेंगे। उसको आप रोली, हल्दी, चावल से पूजा करेंगे। फिर उस पर धूप वगैरह दिखाएंगे, धूप बत्ती दिखाइए उसको, उस पर थोड़ा सा इत्र गिरा दीजिए, थोड़ा सा इत्र गिरा दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपने पूजा घर में अगर आप श्राद्ध पक्ष के दिन में कर रहे हैं और आपको बहुत अर्जेंट है, आपको बहुत जल्दी है, तो आप गोमती चक्र को अपने पूजा घर में जैसे मैंने बताया उस मेथड से आपने रख दिया। उसके बाद आपको कमल गट्टे की माला से आपको एक मंत्र जाप करना है महालक्ष्मी का। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते, आपके उच्चारण में आपको लग रहा है कि आप सही नहीं बोल पाएंगे, तो आप महालक्ष्मी का नाम ले लीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। सबसे सरल मंत्र मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको उच्चारण में दिक्कत हो रही है तो आप महालक्ष्मी का नाम लेते हुए एक माला कमलगट्टे से जाप कर लीजिए। जितनी माला आप फेरेंगे आपके गोमती चक्र उतने ही सिद्ध होते जाएंगे और उतने ही आपको रिजल्ट बेहतरीन रूप से आपकी ज़िंदगी में देंगे। अगर आपके पास समय तो आप 11 माला वहीं बैठ के कर लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं तो एक माला कर लीजिए। अगर आप 11 माला भी करते हैं तो दोस्तों 10 से 12 मिनट में आपकी 11 माला आराम से हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 11 माला 10 से 12 मिनट में कर ली। कोई बड़ा पाटा नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना। आपके पूजा घर में ही रेशमी पीले कपड़े में 11 गोमती चक्र रखिए,
रोली, चावल, हल्दी, कंकु से उसकी पूजा करिए, धूप दिखाइए। कमल गट्टे की एक माला, कम से कम एक माला तो कर लीजिए, पर बेहतरीन रिजल्ट देखना चाहते तो कम से कम 11 माला करिए। अब जो लोग इस उपाय को नवरात्रि से करना चाहते हैं तो नवरात्रि में तो दोस्तों 9 देवियों की शक्तियाँ कितनी सम्मिलित हो जाती है और क्या महत्व है नवरात्रि का, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन अपने पूजा घर में पीले कपड़े पे 11 गोमती चक्र रखते हैं और एक माला 9 दिन तक फेरते हैं, लगातार 9 दिन तक, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि में आप इसको अगर देवी के आगे रख के कर रहे हैं तो 9 माला भी सफिशिएंट होती है। तो आप अगर जितना फेर सकते हैं फेरिए, उतने आपके गोमती चक्र अभिमंत्रित हो जाएंगे। नहीं तो कम से कम आप 9 माला फेरिए। एक मनके में 108 मोती होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप कम से कम, मोती कहने से मतलब है मेरा उसके कि दाने होते हैं दोस्तों। अगर आप एक माला भी रोज करते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः की दोनों में से कोई भी मंत्र की एक माला भी रोज करते तो आप 9 दिन में 900 माला फेर लेते हैं। आप कोशिश करिए कि इसको 9 दिन में 11 माला कर लीजिए तो भी हो जाएगा। आप चाहें तो जितनी फेर सकते हैं, जितनी नहीं तो एक माला आप 9 दिन फेरिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपके गोमती चक्र सिद्ध हो जाएंगे नौमी वाले दिन, यानी कि अगर नौमी के दिन शुक्रवार पड़े, नौमी के दिन के लिए हमें शुक्रवार की आवश्यकता नहीं है, पर आप इसको उपाय को शुरू करिए तो कोशिश करिए कि शुक्रवार का दिन हो, नहीं तो नौमी का जो फर्स्ट डे नवरात्रि का जो पहला दिन है, आप दिन मत सोचिए, सिर्फ अपने पूजा घर में रख दीजिए। पर अगर आप नवरात्रि के पहले इस उपाय को करना चाहते हैं या नवरात्रि के बाद करना चाहते हो तो बाउंडेशन फिर शुक्रवार की आपके सामने आ जाती है कि आपको इस उपाय को शुक्रवार के दिन ही करना पड़ेगा। तो अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन अपने पूजा घर में रखते हैं, आप रख लेते हैं, जैसी मैंने पूजा बताई आप करते हैं, आप माला एक जाप कर लेते हैं। जब 9 दिन आपके पूरे हो जाते हैं तब आपको क्या करना है दोस्तों, जो लोग श्राद्ध पक्ष में कर रहे हैं और केवल शुक्रवार वाले दिन कर रहे हैं, वो दूसरे दिन इस 11 गोमती चक्र में से 4 गोमती चक्र को लेकर अपने घर के चारों कोने में दबा देंगे। घर के चारों कोने में अलग अलग दबा देंगे। मैंने घर के बोले हैं, कमरे के नहीं बोले हैं। आपका घर अगर पूरा पक्का है तो आप कोई फेविक्विक लीजिए, कुछ लीजिए, अपने घर के चारों कोने में उसको चिपका दीजिए। घर के अगर आप गड्ढा नहीं खोद सकते, आपका पूरा घर सीमेंटेड है, टाइल्स लगी है, पक्का है, अब आप सोचेंगे मैडम बोल रही कि चारों कोने में दबा दीजिए, तो आप दबाएंगे कैसे, उसके लिए तो आपको टाइल्स खोदनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों फिर आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा फेविक्विक ले लीजिए और उस फेविक्विक से अपने चारों घर के कोने, कमरे के नहीं बोले, पूरे घर के 4 कोने में वो 4 गोमती चक्र आप चिपका देंगे। और जो लोग नवरात्रि के प्रथम दिन में गोमती चक्र रख रहे हैं वो इस उपाय को नौमी के दिन के बाद दशमी के दिन यानी दशहरे वाले दिन अपने घर के चारों कोने में जो मैंने मेथड बताई है चिपका देंगे। या आपका कच्चा है तो आप 4 कोने में गड्ढा खोद के उसको गाड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 4 तो आपने अपने घर के 4 कोने में दबा दिए। अब उसमें से फिर 3 गोमती चक्र को लीजिए, लाल वस्त्र में बांधकर अपने तिजोरी में वाले जहाँ पर कि आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं उस स्थान पर उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये प्रोसेस सेम रहेगी, चाहे श्राद्ध पक्ष वाले अगर कर रहे हैं तो वो शनिवार के दिन रखेंगे, और जो लोग नवरात्रि में 9 दिन माता के आगे रख के इसका एक माला जाप कर रहे हैं वो लोग दशमी वाले दिन रखेंगे। तो वो क्या करेंगे दोस्तों, 3 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लेंगे जहाँ पर आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर। इसके पश्चात 3 गोमती चक्र को पूजा स्थल पर रख दें। मतलब 4 आपने उठा के अपने घर के कोनों में दबा दिए, 3 आपने अपने तिजोरी में रख लिए, 3 आपको अपने घर के पूजा घर में ही एज इट इज़ रखे रहने हैं। अब उसके बाद आपके पास बचेगा 1 गोमती चक्र। अब आपके सामने पैसे से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, जितनी भी रिलेटेड समस्या या आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है, जिस समस्या से आप निकलना चाहते हैं, तो उस 1 गोमती चक्र को किसी भी मंदिर में अपने मन में समस्या बोल के अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान को समर्पित कर दें। वहाँ जाके भगवान के मंदिर में रख आए, आपकी जो भी समस्या उस मंदिर में जाए, चाहे आप दुर्गा देवी के मंदिर में चल जाए, चाहे आप गणपति के मंदिर में चले जाए, चाहे आप शिव जी के मंदिर में चले जाए, आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, शरीर से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो,
आपकी जो भी समस्या, वो समस्या अपने दिमाग में सोचिए और किसी भी मंदिर में जाइए और वहाँ पर गोमती चक्र को रख कर आ जाइए। बस इतना छोटा सा उपाय करना, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त उपाय गोमती चक्र का मैं अपने क्लाइंटों को करा चुकी हूँ और आज उनके जीवन में बदलाव है। जो बोलते थे कि मैडम हमारी सैलरी आती है और 3 दिन बाद हमें ही नहीं पता चलता, कि अगर हम अपनी सैलरी को देखने जाते तो यही समझ में नहीं आता कि वो कहाँ चले गए। मानो ऐसे हिसाब उंगलियों पर रहते हैं कि हम गिनते हैं कि हमको लगता है कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है 3 दिन बाद पूरे महीने का संघर्ष। तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास में आए और आज वो इन उपायों को करके अपने घर में स्थिरता, लक्ष्मी की ला चुके हैं, पैसों के खर्चों पे कंट्रोल कर चुके हैं। तो दोस्तों इतना मामूली सा उपाय है, आप कर सकते हैं तो 9 दिन तक जाप कर लीजिए। आप खुद गोमती चक्र को सिद्ध करिए। मैंने खुद कहा आप जितना सिद्ध करेंगे, जितनी माला फेर सकते हैं। जो लोग श्राद्ध पक्ष से शुरू कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम श्राद्ध पक्ष में भी दोस्तों पितरों की कृपा मिलती, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन जो मैंने मेथड बताई वैसे अपने पूजा घर में रख के एक माला जापते जापते आप नवरात्रि के प्रथम दिन तक जप लीजिए। एक माला मंदिर में गोमती चक्र रहने दीजिए, पहले इतने जाप कर लीजिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप एक ही दिन में 11 माला जाप कर लीजिए। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो कम से कम एक माला जाप कर लीजिए। पर जितना अच्छा आप गोमती चक्र को सिद्ध करेंगे, उतने ज़बरदस्त रिजल्ट आप इसके देखेंगे कि आपके घर में पैसा अधिक खर्च होता था तो वो पैसा खर्चों में कंट्रोल हो गया। जो अनावश्यक खर्चे अनचाहे निकल आते थे, कभी टीवी खराब हो जाना, कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाना, कभी गाड़ी ने खर्चा निकाल लेना, तो कभी लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ जाना, तो कभी पानी का बिल आ जाना, मतलब कुल मिला के अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हम सोचते नहीं थे वो हर महीने हमारे पास आके खड़े हो जाते तो हमें पैसा खर्च करना पड़ जाता था। तो दोस्तों इतना छोटा सा उपाय पर इतने ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देगा कि आप खुद बोलेंगे कि मैम वाकई में ये उपाय करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन है। तो कर लीजिए और रोक लीजिए अपने अनावश्यक अनएक्सपेक्टेड खर्चों को जो आपके जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। तो छोटा सा उपाय करके देख लीजिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इन अनचाहे खर्चों से बच सके, उनके भी जीवन में एक स्थिरता आ सके, पैसों की सेविंग हो सके। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।